समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की। यह सुंदर रचना अंतिम चरणों में है। 123 नंबर के श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। कल संसारी जीवों और सिद्ध परमात्माओं में अंतर की चर्चा की थी, परस्पर में तुलना की गई थी। कैसे होते हैं संसारी जीव और कैसे होते हैं सिद्ध भगवान। संसारी जीव दुखी हैं और सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं। बात तो परमात्मा के स्वरूप की बतलाना था, लेकिन पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने यहाँ परस्पर तुलना कर दी संसारी जीवों की और सिद्ध परमात्माओं की। संसारी जीव अनंत काल तक परिभ्रमण करने वाले और सिद्ध परमात्मा एक ही स्थान पर निवास करने वाले। संसारी जीव अनंत दुखी और सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी। संसारी जीव पुण्य पाप से लिप्त लेप लगा हुआ है और सिद्ध भगवान है सदा काल निर्लेप। संसारी जीव विभाव परिणति सहित हैं और सिद्ध भगवान स्वभाव से युक्त हैं। संसारी जीव जितने भी हैं वे सब किसी का घात करते हैं और किसी से घाते जाते हैं, जबकि जो सिद्ध परमात्मा हैं ये न किसी का घात करते हैं और न किसी से घाते जाते हैं। कैसा स्वरूप है, अद्भुत बातें हैं भाई। पेज नंबर निकालिए 269 269 269 नंबर पेज है। 224 नंबर का श्लोक है। गुजराती पुस्तकों में 188 188 नंबर का पेज था। 224 नंबर श्लोक से बात को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। क्यों स्पष्ट कर रहे हो भाई? सिद्ध भगवान का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप क्यों स्पष्ट कर रहे हो? ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप में क्या मिलेगा हमारे को, ये तो बताओ। सिद्धों के स्वरूप की चर्चा कर क्यों रहे हो भैया? वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा प्राप्तव्य है। उस पद को हमें प्राप्त करना है, जिस जगह पर हमें पहुंचना है उसकी चर्चा चल रही है यहाँ। सिद्ध दशा तक हमें पहुंचना है। सिद्ध दशा हमारा लक्ष्य है, सिद्ध दशा हमारा प्राप्तव्य है, सिद्ध दशा हमारा अंतिम पहुँच है, डेस्टिनेशन है सिद्ध दशा। जितने कार्य दुनिया भर में हो रहे हैं और किए जा रहे हैं वो सब सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए ही तो किए जा रहे हैं। सिद्ध दशा प्राप्त हो जावे उसके पहले पहले कहते हैं एक बार जागृत हो जाओ, एक बार सचेत हो जाओ, एक बार सावधान हो जाओ। सिद्ध दशा के बारे में कह रहे हैं भैया तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें जाना कहाँ है, जिस जगह पर जाना है उस जगह का परिचय तो ले लो, जिस जगह पर पहुँचना है उसका परिचय तो प्राप्त कर लो। तो ये कह रहे हैं हम बताते हैं आपको सिद्ध दशा का परिचय। सबको लगता ही है जहाँ हम जाना चाहते हैं। बोलो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो वहाँ की पूरी जन्म कुंडली निकलवाते हो कि नहीं? पहले हिस्ट्री निकलवाते हो। वहाँ क्या है, कल्पना करो आप जयपुर घूमने के लिए आए और आना चाहते हो, तो आप घूमने आना चाहते हो तो आप सोचते हो यानी जयपुर में क्या क्या देखने लायक है, एक बार देख तो लें। लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, कहीं भी शिकागो कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो आप ये सोचते हो या नहीं वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वहाँ क्या मिलेगा, देखने लायक क्या है, घूमने लायक क्या है, जगह कैसी है। परिचय प्राप्त करना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, ये ह्यूमन नेचर है। अब हमें यहाँ से भेज रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा यहाँ से सिद्ध दशा के लिए। तो बोले तुमने जान लिया क्या सिद्ध दशा के बारे में?
जाना तो नहीं, तो बोले जान लो एक बार उस सिद्ध दशा के बारे में। तो बताते हैं 224 नंबर का श्लोक। कृतकृत्य परम पदे, अशुद्ध छपा है, कृतकृत्य है ऐसा होना चाहिए। ये जो मात्रा तय के नीचे लगी है वो गलती से लगी है, वो क के नीचे होनी चाहिए, री की मात्रा। कृतकृत्य परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदती सदैव। क्या कह रहे हैं, सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं सिद्ध भगवान के बारे में। अन्वयार्थ में कह रहे हैं कृतकृत्य है। कृतकृत्य क्या होता है? कृतकृत्य, कृत माने कर लिया गया है, कृत कर लिया, हो गया है। कृत्य, कृत्य माने करने योग्य। कृत कृत्य, कृत माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य। करने योग्य काम जिन्होंने कर लिया है वे हैं सिद्ध भगवान। आपको लगता है क्या करने योग्य काम कर लिए हैं? हाँ जी, करने योग्य काम कर लिए हैं। आपके काम नहीं हुए हैं पूरे, मुझे मालूम है। अरे लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे पंडित जी बस अपने तो ये आखिरी काम है, हम क्या बताएं आपको, बस एक आखिरी बच्चा है, ये आखिरी बच्ची है, अपने तो इसकी शादी हो जाए बस, फिर तो फ्री हैं अपन, फिर क्या है, बस पंडित जी फिर कुछ नहीं है, इसके बाद में टोटली फ्री हैं अपन, फिर तो आत्मकल्याण में लग जाएंगे। आखिरी काम है हमारे यहाँ, इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा, आखिरी काम है। और फिर वो जब काम पूरा हो जाता है तब तो आप कृतकृत्य हो जाते हैं ना। कृतकृत्य माने मैं ऐसा कह सकता हूँ बोलचाल की भाषा में, जब कभी हम प्रयोग करते हैं ऐसा शब्द, हम कहते गंगा जी नहाए हैं, कोई काम निपटा करके निहाल हो गए, गंगा जी नहाए, पूरा हो गया भाई साहब, अपना तो निपट गया काम, क्या ले करके सब काम पूरे हो गए, अपने तो सब निपट गए। इसका नाम है कृतकृत्य। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, जैसे करना कुछ भी नहीं रहा है। अब सब काम हो गए हैं लेकिन ये संसारी जीवों के सारे काम पूरे नहीं। अरे पंडित जी अपने सब काम हो गए तो बैठो यहाँ स्वाध्याय के लिए, नहीं नहीं बस अभी थोड़ा काम है, आता हूँ मैं। ये क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे सारे काम पूरे हो गए और अब आप ये कह रहे हो कि थोड़ा सा काम और बचा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई हमारे को। बेफिक्र वालों की बात नहीं कर रहे। दुनिया में रहता हुआ कोई भी संसारी प्राणी कभी भी कृतकृत्य होता नहीं है। कृतकृत्य का मतलब ये है अब उसे हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। कृतकृत्य का मतलब ये है अब उसे भोजन करने की जरूरत नहीं है। कृतकृत्य का मतलब ये है अब उसे नहाने धोने की जरूरत नहीं है। कृतकृत्य का मतलब ये है अब उसे आसन बदलने की जरूरत नहीं है। आसन भी यदि आप बदल रहे हैं तो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं सब कुछ कर चुका हूं? ये क्यों किया आपने, ये बताओ। ये बदलाव क्यों किया? ये परिवर्तन क्यों हुआ, ये बतलाइए। ये फेर बदल क्यों हुआ, ये बतलाइए। सोचना जरा गंभीरता से मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं जो बात कह रहा हूं उसकी तरफ थोड़ा सा अपने उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा करना। ये बात क्या कही जा रही है? क्या ये जो बात यहां कही जा रही है, कृतकृत्य हो गए हैं, सब और से फ्री तो कहने के लिए शब्द है, लेकिन सब और से फ्री का भाव भाषण क्या है? सब और से फ्री तो आप रिटायरमेंट के बाद में भी कहते हैं। सब और से फ्री तो आप 2-4 बच्चों की 4-5 बच्चे थे घर में, उनका भी आप सब काम निपटा देने के बाद में कृतकृत्य मानते हैं। शादी विवाह प्रसंग जो कुछ भी उनका देना लेना सब कुछ था, सब निपट जाने के बाद में आप कृतकृत्य मानते हैं। जमीन मकान दुकान इनको सबको निपटा देने के बाद आपको ऐसा समझते हैं कि सब काम कर लिया अपन ने। भैया सब काम का मतलब ये दातुन करने की जरूरत नहीं हो, इसका नाम है सब काम हो गया। बात करते करते ही जब आप ऐसा कहने लगते हो अब तो चले भाई, अब तो अपन
अभी तो खाना खाना है यार, अभी तो भूख लग रही है। अब एक गिलास पानी पिलाना भाई, तो अभी तो तुम्हारा पानी पीना बाकी रह गया, अभी तो तुम्हारा खाना खानी बाकी रह गया, अभी तो रोटी सब्जी बाकी रह गई है तुम्हारी, अभी तो बाजार जाना बाकी रह गया, अभी तो दर्शन करना बाकी रह गया है, अभी तो विधि विधान करना कराना बाकी रह गया है, अभी तो माला का जाप करना बाकी रह गया है। भैया ये कृतकृत्य की बात कर रहे हैं। कृतकृत्य वास्तव में सिद्ध भगवान के अलावा और किसी के लिए प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है, ऐसा शब्द है। पूरे 3 लोक में, इस दुनिया में सिद्ध भगवान के अलावा और किसी के लिए कृतकृत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अरहंत भगवान भी कृतकृत्य नहीं है, क्योंकि जो अरहंत भगवान हैं अभी उन्हें भी सिद्ध दशा की प्राप्ति होना बाकी है। क्या ख्याल में आ रही है बात? उन्हें भी सिद्ध दशा की प्राप्ति होना बाकी है। और यहां तो ये कह रहे हैं भैया कृतकृत्य, सिद्ध दशा की महिमा बता रहे हैं, सिद्ध दशा की महिमा बता रहे हैं। जिनके माथे पर करने करने का भार होता है वे दुनिया में दुखी होते हैं, जिनके माथे पर कोई भार नहीं है वे सुखी है। कौन सुखी है? क्या दुनिया में कौन दुखी है और कौन सुखी है? जिनके माथे पर जितना ज़्यादा भार है, जिनके माथे पर जितना ज़्यादा वजन है, वो व्यक्ति उतने ही ज़्यादा दुखी हैं, उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। ये जगत का स्वरूप है। वो है ना 2 लाइनें, बहुदंदी बहु आलसी, क्या रहीम लाल जी की पंक्तियां हैं लिखी हुई, बहुद्वंदी बहु आलसी और बहु बेटिन को बाप, रही मन तेरे न मारिए ते मरे आप हूं आप, ऐसा लिखा है उन्होंने। जिनके बहुत बेटियां हो उनका दुख वही जानते हैं बेचारे, क्या करें। जिनके माथे पर काम बहुत हो, बोझा बहुत हो, और जो बहुत आलसी हो, बोले कहते हैं इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, ते मरे आप हूं आप, वो अपने आप ही मरते हैं। वो तो मरे हुए ही हैं भाई साहब, मौत मरे हुए हैं वो तो, उनको क्या मारो, उनको क्या करो आप। ये कह रहे हैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, करना 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 माथे पर सवार रहता है। कर्तृत्व का वजन माथे पर भूत जिनके सवार रहता है, हम क्या कहें उनकी बात? नवीन भाई क्या बात करें उनकी, बताइए। जिन्हें दिन रात करने का वजन है। आप देखिए शादी कर रहे हैं बच्चों की, आयोजन कर रहे हैं, प्रतिष्ठा का आयोजन है, विधान का आयोजन है, विधि विधान के आयोजन है। हम आपसे सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब तक निपट नहीं जाता है तब तक आप शांति से बैठ नहीं पाते हैं। बोलो, जब तक नहीं निपटता है ना, आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है, और यार अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो इधर भागना है, अभी तो इधर भागना है। जितना करना है उतना मरना है। ये कर्तृत्व का वजन उतरता नहीं है, रोजाना करना 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 लगा रहता है दिलो दिमाग में। अब ये काम पूरा हो गया, अब नया काम, आयोजकों को नया काम चाहिए, नए नए काम देखते रहते हैं, नए नए काम तलाशते रहते हैं। एक आयोजन पूरा हो गया, टोडरमल जी की जयंती पूरी हो गई तो गुरुदेव की चालू हो गई, फिर ये पूरा हो जाएगा, फिर नया वर्ष चालू कर देंगे, फिर नया आयोजन चालू कर देंगे, फिर नया विधान चालू कर देंगे। आप क्या कर रहे होगे? समय सार लिख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे होगे? प्रवचन सार कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे होगे? ये विधान लिख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? कुछ तो करो। ऐसे ऐसे लगता है ये ग्रंथ पूरा हो गया, सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूरा हो गया, अब क्या कर रहे हो? बोले अब नया ग्रंथ चला रहे हैं, संयम प्रकाश। तो कुछ ठाले बैठोगे थोड़ी देर के लिए? नहीं, कुछ ना कुछ काम तो चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो चाहिए। अरे पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई, अब क्या चलेगा ये तो बताओ। पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाने के बाद अब कुछ करना बाकी नहीं रहता है। ये जिस सिद्ध दशा की बात कर रहे हैं ये कृत्य हो गए हैं, इसका मतलब इनको अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है। इसका नाम है कृत्य। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। एकमात्र सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध परमेश्वरी परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान है वे कृत्य हैं। दुनिया में और कोई कृत्य नहीं हो सकता है।
सकल विषय विषयात्मा, वाह क्या कह रहे हैं, सकल विषय विषयात्मा, समस्त पदार्थ जिनके विषय हैं, अर्थात सर्व पदार्थों के जो ज्ञाता हैं। सकल विषय, विषय कर लिए गए हैं जिनके, विषय आत्मा, ओहो, दुनिया के सारे पदार्थ जिनको विषय कर लिए गए हैं। ये व्यक्ति दुखी है, या तो करने की वजह से दुखी है कि नहीं साहब मैं तो करने से दुखी नहीं हूं, तो जानने से दुखी है, जानने के विकल्पों से दुखी है। ये सब जानना तो स्वभाव है। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप, जानना दुख का कारण कैसे हो सकता है, आप कैसे कह रहे हो कि जानने से दुखी हैं। अरे भाई, जानना तो स्वभाव है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के उदयजन्य वर्तमान अवस्था है, तो पूरा जानना हो नहीं पाता। जब पूरी तरह से जानना हो नहीं पाता तो फिर क्या होता है कि जानना तो बहुत चाहता है और क्षयोपशम से जानना होता नहीं है, इसलिए दुखी बना रहता है। इच्छा तो इतनी है, सबको देख लूं, सबको जान लूं, सबको सूंघ लूं, सबको छू लूं, सारी बातें सुन लूं, सब पता लग जाए। मेरे ज्ञान में क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं बतलाया, मुझे क्यों नहीं पता था। ऐसा कान खड़े रहते हैं इसके निरंतर, मुझे भी पता होना चाहिए, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं है इसकी जानकारी। जानना चाहता है सारी बातें। क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ बताओ तो सही, मुझे भी बताओ, मुझे जानना है। टीवी के माध्यम से जानना है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जानना है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानना है, जानने में लगा हुआ है। यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं भैया, सिद्ध भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनको कुछ जानना बाकी नहीं रहा है। सकल विषय विषय आत्मा, सकल विषय विषय आत्मा, कितना सुंदर शब्द है। सारे विषय जिन विषय आत्मा के विषय कर लिए गए हैं, जिस आत्मा के परमानंद निमग्न है। एक एक शब्द कितना चुन चुन करके रखा है। आचार्य कितना जब अपने अस्थि की मस्ती में होते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। आचार्य देव जब मस्त होते हैं, मस्ती में परमानंद निमग्न है, परमानंद विलासी, परमानंद विलासी, परम आनंद में निमग्न रहने वाले। तो शब्द सुन करके ऐसा लगता है बस परम आनंद में निमग्न हो गए हैं, अब और कुछ करना धरना बाकी नहीं, ये आनंद मग्न है, बस आनंद में ही लीन है, आनंद में लीन रहो, ऐसे हैं सिद्ध परमात्मा। विषयानंद से रहित, ज्ञानानंद में अतिशय मग्न। ओहो, सारा जगत विषयों में आनंद मान करके रुल रहा है, तड़प रहा है, ठोकरें खा रहा है, जर्जरित हो रहा है। विषय आनंद से रहित, विषयों के आनंद से जो रहित हैं, ज्ञान आनंद में अतिशय मग्न है, ज्ञान में मग्न है, आनंद में मग्न है, अतिशय रीति से मग्न है ज्ञान और आनंद में। ओहो, ज्ञान आनंद में मग्न रहने वाले, पता है विषयों में मग्न रहने वाले आनंदित नहीं हो सकते। ज्ञान में मग्न रहने वाले, ज्ञान और आनंद ये स्वरूप है आत्मा का, ज्ञान और आनंद में मग्न रहने वाले हैं, अतिशय मग्न रहने वाले हैं। ज्ञानमय है, ज्ञानमय ज्योति रूप परमात्मा माने मुक्त आत्मा परम पदे सर्वोच्च मोक्ष पद में सदैव निंदती निरंतरी आनंद रूप से विराजमान है। हे सिद्ध भगवान, आप वहां से लौट करके क्यों नहीं आते? सिद्ध भगवान वहां से वापस उतर करके क्यों नहीं आते? वापस तो आ जाओ, वापस तो आ जाओ। अत्र अवतर अवतर संभूषटावनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। हे सिद्ध परमात्मा, ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिने, सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने, अत्र अवतर अवतर, आओ 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 सिद्ध भगवान, जरा आओ तो सही। आते ही नहीं है वे सिद्ध भगवान। हम कितना भी यहाँ आने की कोशिश करें, बुलाने की कोशिश करें, अरे बड़ा आयोजन करके हजार हजार 10-10 हजार लोगों को बिठा करके हम यदि सिद्ध चक्र विधान करके सिद्ध भगवान को, सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध भगवान को अवतार 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 कह करके उन्हें पुकारते रहे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान आने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं आने वाले हैं? क्योंकि वे कृतकृत्य हो गए हैं। अब उन्हें आसन बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें वेश बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं है। स्थान वे बदलते हैं जो अपूर्ण होते हैं। स्थान बदलने की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके जीवन में पूर्णता नहीं होती है, जिन्हें कुछ प्राप्ति के लिए अभी कमी बाकी है, वे स्थान बदलते हैं।
देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मोक्ष पद में निरंतर ही आनंद रूप से विराजमान है। कहाँ विराजमान हो गए हैं, क्या बोलो? कुछ नहीं करते हैं सिद्ध भगवान, कुछ भी नहीं करते हैं सिद्ध भगवान, किसी का भला नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, ऐसी जगह पर बैठ गए हैं सर्वोच्च मोक्ष पद में। सर्वोच्च मोक्ष पद में केवल जी बाबूजी ने लिया यहाँ से ये शब्द और इस शब्द का प्रयोग किया। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। क्या कहा? सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। हे सिद्ध भगवान आप सर्वोच्च हो, हे सिद्ध प्रभु आप सर्वोच्च हो, अतएव इसलिए बसते, बसते हो आप, कहाँ बसते हो? लोक के उस शिखर रे, लोक के उस शिखर पर बसते हो, सर्वोच्च हो इसलिए। देखो भैया, जो जितना बड़ा होता है, जो जितना उच्च होता है, जो जितना महान होता है, उसको उतना ऊंचे पद पर बिठाया जाता है। आपने कभी सर्वधर्म सम्मेलन देखे हैं क्या? कभी सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन इस तरह के, जहाँ सारे धर्म धर्मांतरों के सारे सब बड़े बड़े दिग्गज संत साधु महात्मा लोग पहुँचते हों, आपने यदि कभी देखा हो अपनी दृष्टि में तो आपने महसूस किया होगा सबके आसन बराबर होते हैं, लेकिन उनमें यदि कहीं दिगंबर मुनिराज हैं तो उनका आसन ऊपर होता है। बोलो, एक स्टेप ही ऊपर होगा लेकिन उनको ऊपर विराजमान किया जाएगा। ये जगत में भी मान्यता है इस तरह की। जो जितना बड़ा होता है, जो जितना श्रेष्ठ होता है, जो जितना महान होता है, उसके बैठने का स्थान भी उतना ही ऊपर होता है। ऐसा स्वरूप है। मिनिस्टरों का ऊपर नहीं होगा, संतों का ऊपर होगा, साधुओं का ऊपर होगा। आचार्य उपाध्याय साधु हैं तो उनमें आचार्य के बैठने का पद स्थान ऊंचा होगा। तो जो सर्वोच्च हो गए इस पूरे तीन लोक में, अब उनको कहाँ बिठाएं भाई साहब? ऐसी जगह पर बिठाओ जिनसे ऊपर एक मच्छर भी नहीं बैठ सके, ऐसी जगह पर बैठते हैं। ऐसी जगह पर सिद्ध भगवान बैठते हैं कि जिनसे ऊपर एक निगोदिया जीव भी उनके ऊपर नहीं जा सके, ऐसी जगह पर जाकर के विराजमान होते हैं वे सिद्ध भगवान। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होते हैं सर्वोच्च दशा में। जाएं जिस जगह पर, यहां से ऊपर जाएंगे, बोले ये लोक का अंत लोकाग्र में, और ये नीचे से गए सिद्ध भगवान, और ये सबसे टॉप पर, बोले इससे ऊपर बोले एक परमाणु भी नहीं है, एक पुद्गल का परमाणु भी सिद्ध भगवान से ऊपर नहीं जा सकता, एक पुद्गल का परमाणु भी। बोलो, जहां तक सिद्ध है वहां तक भले ही हो जाए पुद्गल के परमाणु, लेकिन सिद्ध भगवान से ऊपर चले जावे ऐसा नहीं हो सकता। सर्वोच्च पद है तीन लोक में, इससे ऊपर कोई पद नहीं है, सिद्ध भगवान से बढ़कर कोई पद नहीं है। अरे सब कुछ सिद्ध हो गया है इसीलिए तो वे सिद्ध कहलाते हैं। उनको सिद्ध क्यों कहते हैं? सिद्ध भगवान को सिद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कृतकृत्य हैं। बोलो, सिद्ध क्यों कह रहे हैं उनको? सिद्ध है? इनका नाम अरिहंत और उनका नाम सिद्ध, ये क्यों है फर्क? चार कर्म अरि कहलाते हैं, घातिया कर्म, उन्हें कहते हैं अरि। वे शत्रु हैं और उन्हें हंत माने नष्ट कर दिया है जिन्होंने, वे कहलाते हैं अरिहंत। और जिनके सर्व कार्य सिद्ध हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, उन्हें कहते हैं सिद्ध। जिनके अपने कार्य सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने परिपूर्णता की प्राप्ति कर ली है, उन्हें सिद्ध कहते हैं। क्या अब कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सिद्ध नाम को सार्थक करते हैं, उनका नाम सिद्ध है। देखिए जरा उनके संदर्भ में कुछ एक शब्दावली यहाँ प्रयोग की है, नीचे पढ़ते हैं अपन, फटाफट पूरा करेंगे इसको, फिर कल एक छंद और है महत्वपूर्ण, दो छंद और कल परसों पूरे हो जाएंगे। टीका, परमात्मा कृतकृत्य है, सकल विषय विषयात्मा, विरतात्मा वा
परमानंद निमग्न है, ज्ञानमय है, परम पदे सदैव नंदती। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान को कोई काम करना शेष नहीं रहा। आपको कोई काम करना शेष है क्या? अरे यार बहुत काम है अभी तो। पंडित जी फटाफट यार, आप थोड़ा सा 5 मिनट भी ज़्यादा लेते हो ना, थोड़ी सी आकुलता होने लग जाती है। कई काम पेंडिंग रहते हैं, क्या करें। सुबह का समय तो बहुत ज़्यादा ऐसा भागता है, ऑफिस जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। आप तो 2-4 मिनट भी आप ज़्यादा ले लेते हो ना, तो थोड़ा सा हमें, हम तो सोच रहे थे आपको कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, काम तो है, बहुत सारे काम है हमारे को, तो अभी तो बहुत सारे काम है। हम कहाँ तक बतलाएं इन कामों के बारे में। दुकान, व्यापार, बिजनेस, काम धाम सब सब चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सिद्ध भगवान को कोई काम करना शेष नहीं है। काम करना शेष नहीं है, ये शब्द सुनकर के अचानक ऐसा लगता है जैसे निठल्ले हों। ये शब्द सुनकर के ऐसे लगता है जैसे फालतू हो, कोई काम ही नहीं है आपके पास में। अरे यार ऐसे क्या बैठे हो यार, कोई काम नहीं है आपके पास में। क्या करें भाई साहब, यही स्वरूप है। सिद्ध भगवान को कोई काम करना शेष नहीं रहा। इसका मतलब उन्होंने अपने करने योग्य सब कुछ काम कर लिया। वीरेंद्र जी सही शब्द दिया आपने। द्रव्य संग्रह में मूल गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांति देव कहते हैं, निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदानिच्या उपाद वही संयुक्ता। ऐसी मूल गाथा प्रयोग की है। निकम्मा, निकम्मे है, गजब हो गया। निकम्मा, निकम्मा क्या होता है? निष्कर्मा, इसका नाम है निकम्मा। निष्कर्मा, कर्म रहित हो गए हैं, निष्कर्म हैं, अब जिन्हें करने योग्य कोई भी काम नहीं बचा है। फिर भी कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे बोर ही हो जाए आदमी। बोर हो जाएगा ना आदमी, बैठे बैठे क्या करेगा। तो इन्होंने कहा वे सकल पदार्थों को अपने ज्ञान में विषय करने वाले हैं। ये करते हैं, फालतू नहीं है। निकम्मे का अर्थ फालतू नहीं है, निष्कर्म है इसका अर्थ वे फालतू नहीं है, बेकार नहीं है। उनके पास में काम कितना है, परम आनंद में निवास करते हैं, सकल पदार्थों का ज्ञान करते हैं, लोकालोक के पदार्थों को अपने ज्ञान में देखते हैं। ये ज्ञान का काम चल रहा है। अपने ज्ञान में विषय करने वाले अथवा सर्व विषय विकार से विरक्त, या तो समस्त पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाते हैं, और या फिर दूसरे प्रकार से कहो तो ऐसे ही कह सकते हैं विषय विकार से विरक्त हो गए हैं, परम सुख में निमग्न हैं और केवल ज्ञान सहित हैं। निमग्न माने क्या होता है? डूबे हुए। परम सुख में निमग्न, इसका मतलब परम सुख में डूबे हुए हैं, ऐसे लबालब भरे हुए हैं आनंद रस में, आनंद 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 बस, और केवल ज्ञान सहित हैं। परम पद अर्थात मोक्ष में सदा काल आनंद करते। करते क्या है सिद्ध भगवान? क्या आनंद करते हैं ना यार। आप क्या करते हो पंडित जी? मेरे से लोग पूछते हैं, पंडित जी आप क्या करते हो? क्या आनंद करते हैं ना? क्या आनंद करते हो? नहीं, कुछ तो करते होंगे, नहीं काम वाम तो करते होंगे कुछ तो। अरे कुछ नहीं करते भाई, बता तो रहे हैं आपको, आनंद करते हैं। जिन वचसी रमनते, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वचनों में रमण करते हैं, जिनवाणी गंगा में स्नान करते हैं, जिन वचनों को हृदयंगम करते हैं, इनका पठन पाठन करते हैं। अब इस पठन पाठन करने को, इस आनंद को दुनिया का कोई व्यक्ति आनंद ही नहीं मानता है। वो लगता है कि नहीं कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। नहीं कोई काम तो बताओ, कोई काम तो बतलाओ। अर्थशास्त्र का एक नियम है, आप जानते हैं? अर्थशास्त्र बोले वो पैसे कमाने को ही कुछ करना कहता है अर्थशास्त्र में। माने अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से पैसा कमाना ही कार्य है, कर्म है। यदि आप पैसा नहीं कमाते हो तो यही कहा जाएगा कि आप कुछ नहीं करते हो। कि साहब रोटी खाता हूं, सोता हूं, कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? अरे गजब हो गया। कि नहीं शास्त्र स्वाध्याय करता हूं, पढ़ता हूं, प्रवचन करता हूं, नहीं वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन करते क्या हो? अरे गजब हो गया यार। ग्रंथ लिखता हूं, संपादन करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, नहीं वो तो ठीक है, ये सारी बातें तो ये तो करते हुए तो हमें पता है, लेकिन करते क्या हो? अरे गजब हो गया भैया, करते क्या हो? तुम क्या जानना चाहते हो करते करते क्या हो के नाम पर? कि पैसा कितना कमाते हो, नौकरी करते हो या नहीं, बिजनेस करते हो या नहीं। अरे भैया
हम तो उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कुछ करना न धरना मगन रहना, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वहाँ चलना है हमारे को। तो सिद्ध बनना है, तो हम कोशिश करके देख रहे हैं कि सिद्ध भगवान आखिर बिना कुछ करे धरे कैसे मग्न रहते हैं, कैसे मस्त रहते हैं। तो अर्थ के शास्त्री हैं। देखो कितने कितने सुंदर शब्द हैं। परम पद मोक्ष में सदा काल क्या करते हैं? बोले आनंद करते हैं। जब हो गया, क्या क्या कह रहे हैं यहां? मोक्ष में सदा काल आनंद करते हैं, आनंद करते हैं। आनंद कैसे करते हो? वहां टीवी वगैरह है क्या? वहां पे नहीं, टीवी वगैरह तो नहीं है। तो फिर कैसे आनंद करते हो? तो बीवी बच्चे हैं कि नहीं? वो भी नहीं है। तो फिर वहां कोई गार्डन वगैरह है क्या, कोई अच्छे घूमने के लिए? कि नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर यार करते क्या हो यार आप? यार वहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स कुछ तो होंगी। बोले नहीं नहीं, वो भी कुछ नहीं है। तो फिर कोई यार दोस्त होंगे तुम्हारे, सगे संबंधी साथी कोई तो होंगे। कि नहीं नहीं, वो भी नहीं है। तो इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो फिर आनंद कैसा होता होगा? वो सिद्ध दशा का आनंद हमें आनंद जैसा नहीं दिखता है। वो सिद्धों का आनंद ऐसा लगता है कि कैसा आनंद होता होगा, ये कैसा आनंद होता होगा, तो लगता ही नहीं है। बिना मोबाइल के आनंद है, बिना टेलीविजन के आनंद, बिना न्यूज़पेपर, यार दोस्तों के बिना आनंद, बीवी बच्चों के बिना आनंद, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, सगे संबंधी भी क्या आनंद किस चीज का है ये तो बतलाओ भैया। तो इनमें आनंद मानता है इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाता है, और इनमें आनंद है नहीं। जहां आनंद है उसमें मग्न रहते हैं सिद्ध भगवान। सुंदर शब्द हैं, आनंद करते हैं। लो, सदा काल आनंद करते हैं। शब्द पढ़ पढ़ करके ही कभी कभी तो इतना रोमांच हो उठता है। इन शब्दों को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या कितने सुंदर शब्द लग रहे हैं। मोक्ष में सदा काल क्रिकेट खेलते हैं। अरे नहीं, तो क्या करते हैं? क्रिकेट में तो थकान है, क्रिकेट में तो माथापच्ची है, क्रिकेट में तो भाग दौड़ है, टीवी में तो कनेक्शन चाहिए। उनके तो केवल ज्ञान टीवा लगा हुआ है बड़ा, सारा लोकालोक झलकता है उसमें। तुम एक एक करके देखते हो, वो सारी एक साथ देखते हैं। और तुम तो नकली नाटक देखते हो, वो तो रियल देखते हैं। जिसे तुम कहते हो ये सीरियल है, सीरियल सीरियल जिसे तुम कहते हो ना, सीरियल, वो सब रियल नहीं है, वो सब डुप्लीकेट है, वो सब नकली है, वो सब धोखा है। सिद्ध भगवान जो देखते हैं वो सच में रियल देखते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? सिद्ध भगवान जो देखते हैं वो रियल देखते हैं, वो हमारी रियल स्टोरी देखते हैं। वो हमारा अनंत भूतकाल भी देखते हैं, वे हमारा अनंत भविष्य काल भी देखते हैं। वो सिद्ध भगवान है भाई साहब, सब कुछ दिख रहा है उनके ज्ञान में। असली बातें सदा आनंद आनंद करते हैं, ऐसे शब्द दिए हैं। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। इन्हीं बातों को कुछ और नए एंगल से दौलत राम जी कासलीवाल साहब समझा रहे हैं। देखिए, संसार के अर्थात चतुर्गति के जीवों को अनेक कार्य करने की अभिलाषा है। सारे जगत के जीवों को कार्य करने की अभिलाषा है। अरे अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो करने धरने के दिन है। अरे अभी तो देखना कितना काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उठा पटक, कितने शिविर लगा दिए, कितने पंच कल्याणक करा दिए, कितने आयोजन करा दिए, आयोजन ही आयोजन कराते रहो बस। अब फिर नया आयोजन। एक आयोजन तब तक पूरा नहीं करना, ऐसा बातें करते हैं जब तक आपके वर्तमान आयोजन में अगले आयोजन की घोषणा नहीं कर दो। ऐसी बातें करते हैं भाई चिंतामण सब लोग। अरे यार मतलब आगे की घोषणा तो कर दो यहीं पे, इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, सब लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की घोषणा कर दो, यहीं घोषणा कर दो, इसी जगह पर घोषणाएं करते रहो, आगे से आगे प्लानिंग करते रहो, योजनाएं बनाते रहो। सारी योजनाएं और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, यहाँ चतुर्गति के जीव अनेक कार्य करने की अभिलाषा करते हैं, इच्छाएं करते हैं कुछ ना कुछ करने धरने की, इसलिए कृतकृत्य नहीं है, इसलिए वे कृतकृत्य नहीं हैं। सिद्ध परमेष्टि को कोई काम करना शेष नहीं रहा, इसलिए कृतकृत्य हैं। समझ में आ रही है बात? सिद्ध भगवान को कोई काम करना बाकी ही नहीं रहा है,
इसलिए वे कृतकृत्य हैं। संसारी जीव कृतकृत्य क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ करने की अभिलाषा बनी रहती है। अब कुछ ना कुछ करने की अभिलाषा को तो इतना खोला जा सकता है, माने सब कुछ तो करने की अभिलाषा है। मोबाइल खोल करके प्रवचन करने की अभिलाषा है, माइक लगाने की अभिलाषा है, किताब खोलने की अभिलाषा है, पढ़ने की अभिलाषा है, उठना बैठना हिलना डुलना गमन करना, सब कुछ ये अभिलाषा तो चल रही है। और क्या है? निरंतर निरंतर चल रही है यह अभिलाषा। कुछ न कुछ करूं, बाल कटाने की अभिलाषा होती है, शेव बनाने की अभिलाषा होती है, नहाने की अभिलाषा होती है, दांत साफ करने की अभिलाषा होती है, फ्रेश होने की अभिलाषा होती है, खाने की अभिलाषा होती है, निकालने की अभिलाषा होती है, गर्मी लग रही है एसी चला दो, गर्मी हो गई है पंखा चला दो, सोने की अभिलाषा होती है, जगने की अभिलाषा होती है। अभिलाषाएं तो कम है क्या? इच्छाएं तो निरंतर बनी हुई हैं क्या? निरंतर 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 ये इच्छाएं तो बराबर बनी हुई है ना। देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहते हैं, अगली वाक्य क्या कहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी को कोई काम करना शेष नहीं रहा, इसलिए कृतकृत्य हैं। जगत के जीव, दुनिया की बात करो, जगत के लोगों की बात कीजिए। जगत के जीव परम पद से अर्थात मोक्ष से विमुख हैं। ओहो, क्या बताएं भैया, ये दुनिया में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब दुनिया से विमुख हैं, ये सब मोक्ष से विमुख हैं। इन्हें मोक्ष की खबर नहीं है, इन्हें मोक्ष का पता नहीं है, और अपद में अर्थात संसार में स्थित हैं ये सारे के सारे जीव। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं। अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, हे अंधे जगत के प्राणियों, तुम अपद में, जो अपद हैं इसमें मस्त हो गए हो। ये पद तुम्हारा है नहीं, ये पद तुम्हारा है नहीं। क्या? ये तुम्हारा पद है ही नहीं जिस पद में तुम अटके हुए हो। अपद में अर्थात संसार में स्थित हैं। सिद्ध भगवान अपद से रहित हैं और परम पद में मोक्ष में विराजमान है। सच में जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बालबोध पाठमाला में पढ़ी होगी ये परिभाषा। क्या 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 कहते हैं मराठी भाषेत? जास्त वापरतात। कृतकृत्य हा शब्द मराठी भाषेत क्या वापरतात? क्या? ये तो अलग अलग भाषाएं हैं, आपको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा के अंदर समझ लीजिए। हमारे यहाँ तो तमिल भाषा वाले भी हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, मराठी वाले भी हैं, इंग्लिश हिंदी गुजराती सब भाषाओं के जानकार लोग बैठे हैं हमारे सामने। सब जिसको जिस भाषा में समझना हो वो उस भाषा में समझ सकता है। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। अपद में अर्थात संसार में स्थित हैं। कौन सी जगह पर? अपद क्या है? परम पद यदि मोक्ष है तो अपद है संसार। संसार नाम अपद का है और मोक्ष नाम परम पद का है। क्या? सिद्ध भगवान अपद से रहित हैं और परम पद में मोक्ष में विराजमान है। चलिए आगे देखिए। संसारी जीव विषय विकार सहित हैं। संसारी जीवों को निरंतर विकार 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 विकारी हैं। संसारी जीव विषयों के विकार से सहित हैं और सिद्ध परमात्मा विषय विकार से रहित हैं। सिद्ध भगवान के विषयों जन्य रंच मात्र भी विकार नहीं है। संसारी जीव अनेक शरीर धारण करते हुए दुखी हो रहे हैं। कौन? संसारी जीव अनेक शरीर धारण करते हुए, कभी राम श्याम हनुमान जो चाहे उसको बनता रहता है, वेश बदलता रहता है, चेहरे बदलता रहता है, मुखौटे बदलता रहता है और दुखी होता रहता है। ये कह रहे हैं दुखी हो रहे हैं। और सिद्ध परमेश्वर न उनके पास मन है, न उनके वचन है, न उनके काय है, वे तो परम आनंद में लीन हैं। जब मोक्ष सुख का वर्णन किया टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में, तो वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर तर्क दिए। उन्होंने कहा जगत में जितने दुख नज़र आते हैं ना, ये सारे के सारे दुख शरीर की वजह से नज़र आते हैं। ये शरीर मन वाणी से रहित हो गए हैं सिद्ध भगवान। जैसे जगत में ये कहावत आपने सुनी होगी,
शरीर तो दुख भोगने का माध्यम है। ये जो बॉडी है ना हमारी, ये दुख भोगने का माध्यम है। आपको नाम कर्म यदि तकलीफ देना चाहे तो कैसे देगा इस शरीर के बिना? गोत्र कर्म यदि तकलीफ देना चाहे तो शरीर के बिना कैसे तकलीफ देगा? वेदनी कर्म यदि तकलीफ देना चाहे और आपके शरीर ही नहीं है तो कैसे तकलीफ देवे? आयु कर्म यदि पीड़ित करना चाहे तो शरीर ही नहीं है तो कैसे पीड़ित करे? इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, शरीर जो है ये इस जीव के दुखों को भोगने का माध्यम है। शरीर शरीर है तो दुख है, शरीर है तो कष्ट है, शरीर है तो परेशानियां हैं। शरीर 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 दुखी करता नहीं है, ध्यान देना, लेकिन शरीरधारी शरीर के प्रति तन्मयता करके दुखी होते हैं। शरीरधारी शरीर के प्रति अपनापन करके दुखी होते हैं। शरीर दुखी नहीं करता लेकिन दुखी है। जेल में डाल दिया शरीर, भूख लग रही है शरीर, पेट दर्द कर रहा है, बोले जिनके पेट ही नहीं है तो पेट दर्द कैसे कर? अच्छा, सिद्ध भगवान के सर दर्द होता है कि नहीं होता है? सिद्ध भगवान के सर दर्द, सोच में पड़ गया है यार, बच्चा एक सोच रहा था सिद्ध भगवान के सर दर्द, शायद शायद शायद, क्या पता। अरे सर है क्या पहले ये नक्की कर, फिर सर तो नहीं है, शरीर ही नहीं है तो फिर सर दर्द कैसे होगा? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। उनके सिर नहीं है तो सिर दर्द कैसे होगा? उनके ब्लड नहीं है तो ब्लड प्रेशर कैसे होगा? उनके हार्ट नहीं है तो हार्ट अटैक कैसे होगा? उनके किडनी नहीं है तो किडनी फेल कैसे होगी? आप सोचिए तो सही, जितनी तकलीफें आपको दिखाई देती हैं ये सारी की सारी तकलीफें तो इस शरीर की वजह से है ना, कि नहीं ये तो आपने शरीर की बतला दी। अरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो बदनाम हो जाता है व्यक्ति। अरे उनका कोई नाम ही नहीं है तो वे कैसे बदनाम होंगे? क्या जो अपना नाम मान करके बैठते हैं वे बदनाम होते हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं है वे क्या बदनाम होंगे बतलाइए? मेरा नाम यदि संजीव है तो कोई इस नाम को बिगाड़ देवे, इस नाम को उछाले, इस नाम को कुछ भी ऊटपटांग शब्दों से प्रयोग करे, इस नाम को लिख करके ऐसे फाड़े, तो तकलीफ किसे होगी? बोले जिसका ये नाम है। अब सिद्ध भगवान बोले आपका नाम, महावीर भगवान आपका नाम खराब हो रहा है, तो वो कहेंगे तुमने मुझे महावीर समझ लिया, मैं तो सिद्ध हूं। क्या मैं कोई महावीर वावीर नहीं हूं, मैं कोई आदिनाथ नहीं हूं, मैं कोई शांतिनाथ नहीं हूं, मैं तो सिद्ध हूं। जिसका नाम महावीर था, जिसका नाम आदिनाथ शांतिनाथ था, वो तो चला गया, वो तो छूट गया, उसका तो देवों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अग्नि कुमार जाति के देवों ने आकर के उसका दाह संस्कार कर दिया, खत्म कर दिया गया, वो तो मिट गया है। सवाल उसका नहीं है, सवाल तो यहाँ अशरीरी है सिद्ध भगवान, शरीर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, जितनी तकलीफ और दुख दिखाई देते हैं ये सारे के सारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं, जिनके शरीर ही नहीं है। अब दुख किस बात का होगा बोलो? शरीर ही नहीं है, करो दुखी करो, डंडे मारेंगे खींच के, लगा के देखो, डंडा ऐसे कैसे निकल जाएगा इधर से उधर। सिद्ध भगवान विराजमान जो कहते हो बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अब है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, क्या करें? तो इस तरह से मन वचन काय से रहित परम आनंद में लीन हैं वे सिद्ध भगवान। और संसारी जीव अनादिकाल से अज्ञानमय हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ की लाइन पढ़ी थी, संसारी जीव अनेक शरीर धारण करते हुए दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर धारण करके दुखी हैं, शरीर धारण करके दुखी हैं। ये बड़ा गजब का शब्द है ये, शरीरधारी। शरीरधारी क्यों दुखी हैं? शरीर धारण करके दुखी हैं, शरीर धारण करके दुखी हैं, शरीर की वजह से दुखी हैं। अनादिकाल से अज्ञानमय हैं, सिद्ध भगवान ज्ञानमय हैं। सिद्ध भगवान ज्ञानमय हैं। संसारी जीव आराधने योग्य नहीं है, संसारी जीव आराधना करने योग्य नहीं है, किंतु सिद्ध भगवान आराधने योग्य हैं इत्यादि अनंत गुणों से सहित विराजमान हैं। सिद्ध भगवान तो आराधना करने योग्य हैं, सिद्ध भगवान तो अनंत गुणों सहित सिद्धालय में विराजमान हैं। अरे कितने गुण बतलाएं भाई साहब, हमारे पास में शब्द ही नहीं है।
ज्ञानावरणी का अभाव हो गया है, इसलिए जिनके अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है। दर्शनावरणी कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए जिनके अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। मोहनी कर्म का अभाव होने से जिनके क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया है, अनंत सुख प्रकट हो गया है। वेदनी के अभाव में जो अव्ययवाद वाले हैं, नाम कर्म के अभाव में जो सूक्ष्मत्व है, गोत्र कर्म के अभाव में जिन्हें अगुरु लघुत्व प्रकट हो गया है, आयु कर्म के अभाव में जिनके अवगाहनत्व प्रकट हो गया है, अंतराय कर्म के अभाव में जिनके अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, ऐसे हैं सिद्ध भगवान। 8 कर्म के अभाव की अपेक्षा से 8 कह दिए। संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में लगभग 1700-1800 अर्घ दिए। 8 16 32 64 128 256 512 और 1024, सबका टोटल करो 1700-1800 अर्घ हैं। कितने प्रकार से सिद्ध भगवान की महिमा गाई है, हम क्या कहें भैया। अनंत गुणों से सिद्ध भगवान की महिमा तो जो उस आत्मा को जानते पहचानते हैं वे ही समझ सकते हैं। जगत के जीव उन सिद्ध भगवान की महिमा को जान और समझ नहीं पाएंगे। सिद्धों के आनंद के संदर्भ में गुणस्थान विवेचन में सिद्ध भगवान का जो प्रकरण है वहाँ से मूल से पढ़ना बहुत आनंददायक शब्द हैं। शायद एक आध बार पहले आप लोगों को बताया है। सिद्धों के आनंद के संदर्भ में वही इनका सुख उनका सुख उनका सुख सबको जोड़ लो, वर्तमान के जोड़ लो, भूतकाल के जोड़ लो, भविष्य के जोड़ लो, सारे चक्रवर्ती जोड़ लो, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र सबके सुखों को जोड़ लो, सारे देवगति के जीवों के सुखों को जोड़ लो, सारे इंद्र और हेमिंद्र के सुखों को जोड़ लो, सारे भोग भूमि वालों के सुखों को जोड़ लो, सबके वर्तमान के, सबके भूतकाल के और सबके भविष्य के सुखों को जोड़ लो। ऐसे सब अनंतानंत जीवों के सबके सुखों को जोड़ करके जितना सुख भेड़ा हुआ, इकट्ठा हुआ, बोले उससे विलक्षण जाति का, एक शब्द तो दिया विलक्षण, और अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात। ये मैंने बता दिया आपको, पढ़ने के लिए कह भी दिया मैंने। गुणस्थान विवेचन नामक पुस्तक है, अंत में सिद्ध भगवान की चर्चा की है। गुणस्थानों वाली पुस्तक में मैंने बता दिया, यही चर्चा है, बस इतनी ही चर्चा है। ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान। ऐसी सिद्ध दशा हम सबके जीवन में अल्पकाल में प्रकट हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल एक बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण, जैन नीति, जैन न्याय, नए विवक्षा, ये बड़ा सुंदर प्रकरण है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के एक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, जिसकी चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बाणों का